बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में, जो कि बात करते हैं स्कूलों में शारीरिक तथा मानसिक दंड दिए जाने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक संस्थान है जो संसद के कानून द्वारा साल 2005 में बनाया गया था। ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यूएन कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 1989 की कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था मेनली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट के बारे में। तो इसमें कमीशन एक्नॉलेज करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय का धन्यवाद है, ताकि कमीशन अपना काम कर सके चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में। पैराग्राफ में कमीशन धन्यवाद देता है वर्किंग ग्रुप जो कमीशन ने बनाया था इन गाइडलाइंस को बनाने के लिए, जिसकी चेयरपर्सन थी मिसेस विमला रामचंद्रन। और कमीशन ऑल्सो एक्नॉलेज करता है रिच कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी पाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीपल्स वॉच, जिन्होंने इस गाइडलाइंस को बनाने में काफी भूमिका निभाई। कमीशन मिस गुंजन वाधवा जो एक कंसल्टेंट थी एनसीपीसीआर में, उसका भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इन गाइडलाइंस को बनाने की। कमीशन इस पैराग्राफ में बात करता है कि जो स्कूलों में शारीरिक तथा मानसिक दंड है और सभी जगह भी स्कूलों के अलावा भी जो एक सोशल नॉर्म की तरह प्रैक्टिस किया जाता है वो बिना क्वेश्चन किए चलता रहता है। तो कमीशन होप करता है कि जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसको सभी स्टेट अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि शारीरिक और मानसिक दंड स्कूलों में पूरी तरह से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंटेंट के बारे में। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है परसेप्शन लाइक लोगों की अवधारणाएं क्या हैं इसके बारे में। फिर है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, इसके लाइक लंबे समय का समयावधि में इसके क्या प्रभाव रहते हैं। और चौथा है लाइक डिफाइन कैसे करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट को, लीगल बेसिस है। छठा है लाइक बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो मैं अब आगे से एनसीपीसीआर यूज करूंगा, इनका क्या रोल है और स्टेट कमीशन का क्या रोल है। सातवां है सम गाइडलाइंस फॉर अफर्मेटिव एक्शन इन स्कूल्स टुवर्ड पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लाइक कुछ गाइडलाइंस इन गाइडलाइंस में बताई गई हैं जो अपनाई जा सकती हैं एज ए अफर्मेटिव एक्शन, एज ए लाइक पॉजिटिव एक्शन, ताकि बच्चा अच्छे से डेवलप कर सके। अकाउंटेबिलिटी एंड मल्टी फैक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइक को जवाबदेही और विभिन्न संस्थाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स की जाए, फाइन है। तो सबसे पहले चैप्टर है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको शारीरिक तथा मानसिक दंड दिया जाता है। आगे से मैं शारीरिक और मानसिक दंड को सिर्फ कॉर्पोरल पनिशमेंट के रूप में संबोधित करूंगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल इंस्टीट्यूशन जो लाइक इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण के लिए, जैसे कि होटल, हॉस्टल और आश्रम, आश्रमशाला, जुवेनाइल होम और फैमिली में भी ये चीज कॉर्पोरल पनिशमेंट चलती है। स्टडी कंडक्ट एक लाइक अध्ययन किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया। एक भारत में चाइल्ड अब्यूज 2007 में उसमें पाया गया कि जो 69% हैं स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो उनका फिजिकल लाइक उनका शारीरिक शोषण होता है। इसमें से 54% लड़के थे इंसिडेंट, और इसी अध्ययन में पाया गया कि जो हमारा पारिवारिक वातावरण होता है उसमें 52% बच्चे लड़के और 47% गर्ल के साथ शारीरिक लाइक कॉर्पोरल पनिशमेंट हुई थी। और इन चिल्ड्रंस में 88% थे जो उनके खुद के माता पिता ने उनको अब्यूज किया था। इवन 2 ऑफ द 3 स्कूल चिल्ड्रन फेसिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट, और अब 3 में से दूसरे बच्चे को स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता है।
और जुवेनाइल जो होम जो लाइक बच्चों की देखभाल के लिए संस्थान बनाए जाते हैं, उनमें 70% बच्चों में शारीरिक दंड और उनका फिजिकल अब्यूज हुआ था। ये इस अध्ययन में पाया। इस अध्ययन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पाया गया था, जिससे बताया गया था कि भेदभाव सामाजिक, आर्थिक और लैंग्वेज लाइक लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई आधार और धार्मिक ग्राउंड से स्कूलों में होता है। भेदभाव लाइक किसी की शारीरिक संरचना, डिजीज जैसे बीमारी के आधार पर भी पाया गया था। इनमें यह भी पाया गया था कि बच्चों के का जो मानसिक एग्रेशन होता है, कि मानसिक हिंसा लाइक साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन में डिफाइन किया गया है कि बच्चों को कंट्रोल करना या फिर उनके सही बिहेवियर के लिए जो बच्चे जैसे मानसिक दबाव महसूस करते हैं, मानसिक पेन महसूस करते हैं, वो ज़्यादा पाया गया देन शारीरिक दंड के बारे में। तो दूसरा है परसेप्शंस ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट, लाइक लोगों की अवधारणाएं क्या है कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में। तो अ, इस अध्ययन में ये पाया गया था कि बच्चों के साथ मारपीट करना एक पूरी तरह जायज़ है और एक्सेप्टेबल है बोल सकें इसमें, चाहे वो फैमिली हो, लाइक परिवार हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो। और यह एक तरह की गलत अवधारणा भी है कि यह एक ज़रूरी प्रक्रिया है ताकि बच्चे बड़े हो सकें और एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार नागरिक बन सकें, जो कि एक गलत अवधारणा है, जिसके बारे में हम आगे बात करें। यह वाइडली यूज़ किया जाता है टीचर, शिक्षकों और पेरेंट्स के द्वारा रिगार्डलेस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस कि टीचर्स और हमारे जो पेरेंट्स हैं इसको यूज़ करते हैं बिना किसी अध्ययन के, जो ये साबित करता हो कि यह इफेक्टिव है, लाइक ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उससे बच्चा ठीक हो जाता है। इसका कोई अध्ययन नहीं है बट फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके कि अध्ययन में ये भी सामने आया है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव लाइक नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं बच्चों पे। इसका प्रभावी होना प्रभावहीन होने के कारण जो लोग पारदर्शिता में हैं, जो पावर में हैं और जो लोग इसको सह रहे हैं, इसको इस तरह से समझा दिया जाता है कि ये केयर है, जबकि ये एक अपराध है। इसका जो जस्टिफिकेशन है वो इतना व्यापक है, इसका जस्टिफिकेशन जो गलत है, वो इतना व्यापक है कि बच्चे को लगता ही नहीं कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। यदि उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट लाइक हर्ट भी करती है तो भी बच्चा सोचता है कि ये ठीक है कि उसको इसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जो कि एक गलत अवधारणा है। और ये हमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस बिंदु इस गाइडलाइंस का। Therefore, there are layers of beliefs and practices that cloak corporal punishment under the guise of love, care, and protection, when it is actually an abuse of authority that harms the child. This follows from the belief that those in whose care children are interested in school or other institutions are in loco parentis and will therefore always act in the interests of the child. This notion needs to be reviewed in light of the widespread violence that exists in all institutions occupied by the तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि द या कॉर्पोरल पनिशमेंट के विश्वास की लेयर्स बनाई गई हैं और जो कहती हैं कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट को ढक लेती हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट को प्यार, केयर और संरक्षण की चादर के नीचे ढक लेती हैं। जबकि रियलिटी में यह एक बच्चों का शोषण है और सत्ता का दुरुपयोग है जो बच्चे को नकारात्मक रूप से जिसका बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होता है। यह इस गलत अवधारणा से आता है कि अ, जैसे स्कूल में टीचर है वो हमेशा बच्चे के हित में काम करेगा, जबकि ऐसा है नहीं। बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे इसने वाइडस्प्रेड वॉयलेंस मतलब व्यापक रूप से हिंसा का रूप लिया है जो बच्चे के विकास में बाधा बना है।
लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, इस बिंदु में बात की जा रही है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में।